देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये विश्वास का संकट है। जी हां, आज हल्ला बोल में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्या कुमार विश्वास पर लगे आरोप सियासी हैं? सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही वो यही, कुमार विश्वास का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं। तो क्या ये आरोप सियासी है? क्या कुमार विश्वास की सफाई काफी है? दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल को कुमार विश्वास मामले पर आगे आना चाहिए? मामला लड़की से जुड़ा हुआ है। क्या पीड़ित महिला के आरोपों में गंभीरता दिखाई देती है? अगला सवाल, क्या आपके विवाद में जनता का विश्वास टूट रहा है? जी हां, एक के बाद एक ये सवाल आता हुआ कि क्या ये विश्वास का संकट है। लेकिन बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे मामले के, बहुत सारे पहलू, उन सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और वो लड़की भी जुड़ेंगी जो ये कह रही है कि कुमार विश्वास आकर सामने सफाई दें, या फिर उन्हें जो भी कहना है, इस खबर का खंडन करना है, अफवाह का खंडन करना है, वो सामने आकर करें। एक नया विवाद, और ये आम आदमी पार्टी के लिए अब जैसे रोज की बात है। कुमार विश्वास और पार्टी की ही कार्यकर्ता ने ये तमाम बातें कही हैं। उनका कहना है कि वो सामने आए और जितनी भी अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए उन दोनों के बीच में फैलाई जा रही हैं, उस पर वो स्पष्टता दें। दो चार दिनों की चुप्पी के बाद आपके आंगन में फिर से विवाद का शोर उठा है और इस बार केंद्र में है कुमार विश्वास। पिछले दिनों आनंद कुमार ने इशारों में कहा था कि बात निकलेगी तो बहुतों के बेडरूम तक जाएगी। वो बात निकल गई है। आम आदमी पार्टी की एक महिला वॉलंटियर सामने है जिसके साथ कुमार विश्वास के अवैध संबंध होने के आरोप लगे हैं और वो इंसाफ मांग रही है। जब मैं संबंधों को नकार रही हूँ तो उनको कहिए ना, देश की मीडिया के सामने आए और बैठकर सबको बताएं कि उनका मेरा कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं। तो वो बता क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं वो, और मुझे धमकी दे रहे हैं। रात को भी मुझे फोन करके धमकी दिलवाई गई है। क्या मतलब है इन सब चीजों का? कुछ देर बाद कुमार विश्वास भी सामने आ ही गए। उन्होंने दलील दी कि महिला ने अपनी शिकायत में कहीं भी अवैध संबंध का जिक्र नहीं किया है। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। पार्टी और उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बार बार खन्ना, आप कितनी बार मुझसे पूछना चाहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं, जो उसने खुद ने लिखा है मैं खुद कह रहा हूं। इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ चित्र, किसी का भी चित्र चलाए जा रहे हैं, इससे क्या होगा? वो ये कहना चाहते हैं कि एक अच्छा आदमी राजनीति में आए तो डरे कि हम तेरा चरित्र खराब कर देंगे, तेरी नौकरी खराब कर देंगे, तेरा धंधा खराब कर देंगे, तेरा जीवन खराब कर देंगे, तेरे घर की महिलाओं को सड़क पे लाके उनके खिलाफ हम चरित्र हनन करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हम डर जाएंगे, तो ना हम साहिब से डरेंगे और ना साहिब की पार्टी से डरेंगे। लेकिन महिला का दावा है कि ऐसी खबरें चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अमेठी में कुमार विश्वास की पत्नी ने दोनों को आपत्तिजनक मुद्रा में देखा है। महिला का कहना है कि वो कुमार विश्वास की पत्नी से 3 बार मिलने गई, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की और कुमार विश्वास ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि राजनीति में ये सब झेलना पड़ता है। तो उन्होंने मुझसे एक छोटा सा ऑप्शन बोला कि जब आप राजनीति में आए हो तो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो मैंने उन्हें रिटर्न में ये जवाब दिया, मैं राजनीति में नहीं आई, मैं देश की सेवा करने आई हूँ, मैं समाज सेवा करने आई हूँ, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहती। क्या उनकी पत्नी से आपकी बातचीत हुई? क्या वो इस तरह का आरोप लगा रही थी या फिर कुमार विश्वास ने ऐसा कहा? कुमार विश्वास ने मुझसे ऐसा कहा। महिला ने बताया कि वो पिछले 1 महीने से पति से अलग रहने को मजबूर है क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जीना दुश्वार हो गया है। लेकिन कुमार विश्वास से लेकर खुद केजरीवाल तक ने उनके बारे में नहीं सोचा। वो केजरीवाल को भी 2 बार खत लिख चुकी हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। महिला का आरोप है कि उसे कुमार विश्वास की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। वो बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो मुझे धमकी भी दी गई है, मुझे अपनी जान का खतरा भी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि संतोष कोहली की तरह मरवा भी दी जा सकती हो। और रात को मेरे पास उनके शैल का एक कॉल आया था, उसने भी मुझे कुछ बोला है और वो सब रिकॉर्ड ही है मेरे पास। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग देती हूँ। बीजेपी कह रही है कि विश्वास पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से इसे तथ्यहीन बताया जा रहा है। खुद उनके ही पार्टी के एक अल्पसंख्यक महिला कार्यकर्ता के कंप्लेन पर दिल्ली महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है। हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। हमारे परिवार बहुत पीड़ित होते हैं इस प्रकार के निराधार और तथ्यहीन, प्रमाणहीन खबरों को चलाने से। हमारी पत्नियां, बच्चे, उनको, हमारे जो करीबी जानने वाले हैं उनको बख्श दीजिए।
दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को नोटिस भेजा है। विपक्ष मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। महिला सिर्फ ये मांग कर रही है कि कुमार विश्वास अपनी पति के साथ मीडिया के सामने आकर कहें कि ऐसा कोई संबंध उनके बीच नहीं रहा। कुमार विश्वास ने अब तक कहा तो बहुत कुछ, नैतिकता की खूब बातें भी की, लेकिन इस आरोप पर दो टूक कुछ नहीं कहा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय पहले उनसे करा दें। हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मैत्री पुष्पा जी, हिंदी साहित्यकार, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। कुछ ही देर में बरखा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की। कुछ ही देर में नुपुर शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ जाएंगी, और हमारे साथ वो लड़की भी मौजूद होंगी जो कुमार विश्वास से ये मांग कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले बरखा सिंह जी, आपके पास आते हुए, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने नोटिस भेजा है कुमार विश्वास को। कुमार विश्वास पर तो कोई आरोप वो लड़की लगा नहीं रही है, ऐसे में क्यों नोटिस भेजा है आप लोग? कुमार विश्वास से क्या चाहते हैं? देखिए, उस महिला जो इनकी पिछले एक वर्ष से इनकी कार्यकर्ता है, इनकी वॉलेंटियर रही है, जिसने अपना घर, अपना पति, अपनी 3 साल की बच्ची छोड़ के जो कुमार विश्वास साहब के साथ अमेठी में उनके इलेक्शन में काम करती रही। हाँ। जहां पे ये सब बातें हुई हैं, जितने भी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, ये सब वहीं पे किए गए हैं। जो उनकी पत्नी ने उसके ऊपर लगाया, मेरे पास पूरे एविडेंस, पूरी उसकी रिपोर्ट्स है, वो सब तैयार है, बनी हुई है। तो उसकी महिला का आपकी अपनी कार्यकर्ता, हाँ। आपकी अपने परिवार है, जैसे ये कहते हैं हमारा आम आदमी का परिवार है, हाँ। तो उस परिवार की वो एक सदस्य है, हाँ। उसको बदनाम किया गया, हाँ। उसका घर टूट रहा है, हाँ। वो महिला सिर्फ इतना निवेदन कर रही है कि मेरे बच्चे, मेरा पति मुझे वापस दिला दो। हाँ। उसके पति ने कह दिया मुझे तुम्हें तलाक दे दूंगा, इस बात को तुम इसका खंडन करो। तो हाँ। कुमार विश्वास जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े भारी कवि हैं, तो वो किसी का क्या घर नहीं बस से देखना चाहते? जब कोई बात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो आप सामने आइए, बैठ के सामने कहिए भाई मैं इस बात का खंडन करता हूँ, हमारे इनके बीच में कोई इस तरह के रिश्ते नहीं है। नहीं, वो तो आज उन्होंने कह दिया, आज उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन की तरह है, और वो बहन मानती हैं, वो भी उनको भैया बोलते हैं। अब कानूनन तो बरखा सिंह जी कोई मामला इसमें कैसे बनेगा? ये तो देखना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है, हाँ। कि उन्होंने, एक होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक होता है मेंटल हैरेसमेंट, सोशल हैरेसमेंट। इस महिला का मेंटल हैरेसमेंट किया गया है, सोशली उसको हैरेस किया गया है, ठीक है। जो वो पिछले 1 साल से होती चली आ रही है। हाँ। वो केजरीवाल जी के पास गई हैं। हाँ। केजरीवाल जी को इसको वही समझा लेना चाहिए था, वही इस मामले को शांत करना चाहिए था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तब उस औरत को मजबूर होके हमारे पास आना पड़ा, और हमने भी कोई जल्दबाजी नहीं करी है। पूरे 15-20 दिन लगा के इन लोगों को फोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सेकंड बरखा जी, लौटूंगी। मैत्री जी, जो ये कह रही हैं, इनका ये कहना है कि वो दर गई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन क्या समझ में आ रहा है आपको? वैसे एक सेकंड अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ कि एक वक्त पर आम आदमी पार्टी बरखा सिंह को हटाकर मैत्री पुष्पा को दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन का चेयरपर्सन बनाना चाहती थी। अपनी बात रखें। वो बीती बात है। हाँ। खैर, जो भी है, जो ये महिला कह रही हैं, हाँ। कि मेरे घर में मेरा घर टूट रहा है, सारी बात तो यही है, मुद्दा यही है कि उनका घर टूट रहा है, अफवाह से, मेरी बदनामी से सोशल मीडिया पे मेरा घर टूट रहा है। तो कुमार विश्वास क्यों नहीं आके ये कहते? मैंने 2 चैनल अभी देखे, कुमार विश्वास ने कहा है आके कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कुमार विश्वास पे उनके पति को इतना भरोसा है कि उनकी बात मान के घर बना रहेगा, उनकी बात मान के वो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करेंगे? जो पति अपनी पत्नी की बात ही नहीं मान रहा, वो कुमार विश्वास की बात क्यों मानेगा? मैं चाहती हूँ उसका सीधा आप जवाब दीजिए। अगर आप मुझे सुन रही हैं, मैं आपका नाम हम सब जानते हैं, लेकिन टेलीविजन पर आप सामने आई हैं। हम चाहते हैं कि आपका नाम इस शो के लिए कम से कम हम बदल के रूपा रख लेते हैं। आपका सही नाम हम रिवील नहीं करना चाहेंगे, ये आपका प्रोरोगेटिव है, आप कर सकती हैं, लेकिन हम आपका नाम रूपा बोलेंगे इस शो में। और इसीलिए रूपा जी, मैं चाहती हूँ कि आप मैत्री जी की बात का जवाब दें।
वो कह रही है कि जिस शख्स को आप पर विश्वास नहीं है वो कुमार विश्वास के कह देने से आपको आपके घर में वापस आ जाएगा। जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मेरे पति मान जाएंगे, लेकिन मैं समाज को कैसे रोकूंगी? समाज के लोग पता है मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? वो लोग ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है कुमार विश्वास, उसके साथ अगर इसकी अफवाहें उड़ रही हैं तो सीधी सी बात है, क्या पता लड़की किसी इमेज के चक्कर में सो गई हो। अब मैं किस किस को एक्सप्लेन करूंगी, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी, आप मुझे ये बताइए। पुष्पा जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अभी तक मेरी तो इज्जत खराब हो गई ना पूरी। एक सेकंड। अभी तक आपकी समस्या आपके पति की थी, आपके घर की थी, अब समाज की हो गई। तो आपके अब जब बाहर निकली हैं, आप तो एक बात बताइए, आप समाज में नहीं रह रही हैं? आप समाज में नहीं रह रही हैं? मैं समाज में रह रही हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने दम पे निकलती हूँ। मैं समाज का मुंह देख के नहीं निकलती, मैं समाज का मुंह देख के नहीं निकलती। मैं बाहर निकलती हूँ तो अपने साहस के साथ निकलती हूँ, मैं निंदाओं से डर के नहीं निकलती। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर यही कुमार विश्वास के घर में उनकी माँ, बहन, बेटी किसी के साथ हुआ होता, पत्नी के साथ हुआ होता, तो क्या वो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते? वो कुमार विश्वास की समस्या थी, बस यहाँ समस्या आपकी है। वो कुमार विश्वास की समस्या थी, तो मैं अपनी समस्या नहीं जी, मैं अपनी समस्या का समाधान चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कुमार विश्वास आगे आए। ठीक है, नुपुर जी इस पर कुछ बोलना चाह रही है। नुपुर जी मैं लौटूंगी आपके पास। अंजना देखो, मेरे को जो है नजर आता है, ये कोई झुटला नहीं सकता है कि ये तो मानहानि का ही दावा है कि आपकी अपनी तस्वीर यूज की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आपका नाम खराब किया जा रहा है। नुपुर जी क्रॉस क्वेश्चनिंग एक सेकंड, ताकि हम तह तक तो पहुंचे, हमारे दर्शक भी समझे हुआ क्या है। मैं पूरी चीज बोल लूं। मानहानि किसके खिलाफ? देखिए मेरी बात सोशल मीडिया पे वो पिक्चर मैं उनकी बात में उनकी, ये तो खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आज मैंने तो नामजद किया है, मेरे पास कॉपी है। उन्होंने नामजद किया है 3 लोगों को जिन्होंने फेसबुक पे और ट्विटर पे ये सब, मैं सही कह रही हूँ रूपा? आपने नामजद किया है उन लोगों को जिन्होंने आपकी फोटो और सब कुछ डाली थी। तो आप मुझे एक समझा दीजिए कि जिसके साथ आपका नाम जुड़ रहा है, आप बिल्कुल स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? मेरा सिर्फ सवाल इस पे है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है कि आपने पूछना चाह रही है बीजेपी जो कह रही है फांसी दे दीजिए, किस बात पे? इनकी स्टेटमेंट ये तक कहती है, जो इनकी स्टेटमेंट है, जो मैंने सुना है, देखा, पढ़ा है, ये तक कहती है कि कुमार विश्वास ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं बिल्कुल खुला बोल दूंगा, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका नाम खराब करना बंद करो। नहीं तो मुझे तो ऐसे, एक सेकंड मैत्री जी मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। मैं इतना जानना चाहती हूँ कि ये कितना भी कह ले, हमारा देश क्या है, हमारा समाज क्या है, आप भी महिला है, मैं भी हूँ, हम जानते हैं। जब आपका नाम उछाला जाता है तो आपकी कितनी निंदा की जाती है, आपकी और आपकी रेपुटेशन की। इसमें यहाँ पे कोई भी ये समझे कि नहीं हमें तो समाज में रहना नहीं, हमें तो अपने दम पे निकलना, ऐसा होता नहीं है। नहीं, लेकिन आकर कुमार विश्वास ने ये कहा है कि ये बहन बराबर है और ये भी मुझे भाई कहती है और ये वाकई भाई भी कह रही है। शर्मिष्ठा मुखर्जी, जल्दी से ब्रेक पर जाने से पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहती हूँ। ये जो कांग्रेस और बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़ा गुनाह और अपराध हो गया है, फांसी हो जानी चाहिए, यहाँ तो ये लड़की सीधा कोई आरोप कुमार विश्वास पर लगा भी नहीं रही है। ये कह रही है कि आके इस बात का खंडन कीजिए। यहाँ पे कोई फांसी नहीं मांग रहा है। शर्मिष्ठा जी, कांग्रेस बीजेपी का बात कुछ नहीं है इसमें। हाँ, कांग्रेस बीजेपी का बात नहीं है, बात ये है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये इशू इतना दूर तक पहुंचा क्यों? जहाँ तक हमें पता है कि बहुत पहले रूपा जी ने केजरीवाल जी को लेटर लिखा, कुमार विश्वास जी को उनसे मिलने की कोशिश करी, मिले भी। ठीक है। तो ये तो सिंपल बात है कि उनको हस्बैंड को बुलाकर जस्ट बोले कि अरे भाई ये सब बकवास है, ये सब बातें छोड़ो, ये हमारे ऊपर भरोसा रखो। एज अ पार्टी लीडर उनका इतना जिम्मेदारी तो होता है अपने वॉलंटियर का ऊपर लुक आफ्टर करने की। पुष्पा मैत्री जी, क्या पार्टी इसको पहले संभाल सकती थी जो शर्मिष्ठा जी कह रही हैं? ये इस हद तक आप पहले जाने दीजिए मामले को, उसके बाद फिर कहिए कि मैं तो 7 या 8 मिनट नाप तोल कर इस पर अपनी सफाई दूंगा, फिर नहीं आऊंगा। पार्टी से भी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है अब इस पे। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कैसे चलेगा? अब संभालने की क्या बात है, जब ये तो संभला ही हुआ मुझे लग रहा है। वो 3 बार केजरीवाल जी से मिलने गई, वो उन्होंने हटा दिया। नहीं, उनकी पत्नी से मिलने गई, उन्होंने कह दिया मैं नहीं मिलूंगी। नहीं, पत्नी ने जब कोई कुछ कहा नहीं है तो फिर ये कैसे कह रही हैं कि ये मुझे ऐसे घेरा, मुझे वो मेरी समझ में नहीं आता कि ये मामला क्या है कि ये जो कुमार विश्वास कह दें तो ये। अच्छा, एक बात और कहती हैं जो मैंने इन्हीं के मुँह से सुना है, किसी और से नहीं सुना। एक बात तो कहती हैं कि मेरा पति मुझे रख ही नहीं रहा, मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर से अलग रह रही हूँ। दूसरी बात कहती हैं कि हम कुमार विश्वास के पास गए, मेरे पति भी मेरे साथ थे। अब ये दोनों चीजें कैसी हैं? रूपा जी, जल्दी से आप अपना पक्ष इस पर रखें और आप चाहती क्या है जरा समझाइए, क्योंकि कुमार विश्वास ने आकर कह दिया है कि मेरी बहन की तरह वो है। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहती हैं?
जी ये बोल रही हैं कि मैं एक तरफ कह रही हूँ पति और एक तरफ कह रही हूँ समाज। हाँ हाँ जी उसी चीज का मैं जवाब देना चाहूंगी कि पति तो मेरे साथ रह ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि कुमार विश्वास के घर में अपने पति के साथ गई, ये आपका वक्तव्य। हाँ, मैंने पहले दिन गई थी, मैंने चैनल पे देखा है। तो फिर पति आपके साथ कैसे जा रहे हैं जब नहीं रह रहे? तो जी जिस दिन मेरा फोटो अपडेट हुआ था, जिस दिन फर्स्ट डे मेरे सामने फोटो आया था। नहीं, आपने कहा है कि अभी 2 दिन पहले गए हम। मैंने आपसे कब कहा कि मैं 2 दिन पहले गई हूँ? चैनल पे कहा, मुझसे क्यों कहेंगी आप? नहीं मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं 2 दिन पहले गई हूँ। मैं अपने पति के साथ गई, तभी मैंने सुन के मुझे अजीब सा लगा कि एक तरफ तो पति रहते ही नहीं है साथ, आप घर से निकाली हुई हैं, दूसरी तरफ पति साथ जा रहे हैं कुमार विश्वास के घर। 2 दिन पहले नहीं गई हूँ कुमार। देखिए एक बात, मैं 2 दिन पहले कुमार विश्वास के घर नहीं गई हूँ। मैं कुमार विश्वास के घर ठीक है, आप अपने रात को अपने हस्बैंड के साथ। आप अपनी बात से मुकर रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना मान के चलिए कि जब आप पति विश्वास आपका नहीं कर रहे तो केजरीवाल और कुमार विश्वास और दुनिया आ जाए, उसका कैसे कर लेंगे? मेरी समझ में नहीं आता। अब इतनी बात नहीं है, कुमार विश्वास कौन है? ब्रह्मा विष्णु है क्या जो जिनकी बात पत्थर की लकीर हो जाएगी? अरे किसी की बात नहीं मानी आदमी ने, जब आप ही कहेंगे आप तो विश्वास होना चाहिए। कुमार विश्वास के साथ भी लग रहे हैं ना? नहीं, एलिगेशन तो कुमार विश्वास के साथ भी लग रहे हैं ना? कुमार विश्वास की सामने आकर बोलते हैं फिर। और कुमार विश्वास कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से ये हो रहा है, तो क्या आप बीजेपी, एक सेकंड, वो बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी का हाथ है इसके पीछे, साजिश है, तो आप बीजेपी के किसी नेता से संपर्क में है क्या? ये उनका आरोप है। जी मैं बीजेपी के किसी नेता से संपर्क में नहीं हूँ। मैं बीजेपी पार्टी में आज तक गई भी नहीं हूँ। ये कहना था कुमार विश्वास का। हालांकि आप लोग इसको खंडन नहीं मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने सामने आकर ये कहा है कि वो मेरी बहन की तरह है, लेकिन वो कह रहे हैं ये बीजेपी की साजिश है। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात, वो मेरी बहन की तरह है, मेरी बहन है। अगर ये सब कह रहे हैं तो इतना कहने में क्या जा रहा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में? अहम बोल रहा है क्या आपका? ये पहला सवाल है। दूसरी बात, आप बीजेपी को बीच में ले आते हैं, आपकी हर छोटी मोटी परेशानी में आप बीजेपी को बीच में ले आते हैं। आपकी कार्यकर्ता हैं, आप ही के चुनाव में काम किया है, करती आई हैं 1-1.5 साल जब से बता रही हैं ये। उन्होंने ये महिला आयोग के अंदर एक कंप्लेंट दी है, जिसकी फिलहाल जो अभी अध्यक्षा हैं वो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। हाँ। तो अब मुझे बता दीजिए इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? क्या आप ये भी कहना चाहेंगे कि जो आपकी विधायिका है राखी बिरला, उनकी जो भाभी ने उन डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करी थी, क्या वो भी बीजेपी ने करवाई थी? क्या आप ये भी कहना चाहेंगे कि पूर्व जब आपकी यहाँ पे सरकार थी तो आपके कानून के मंत्री ने जो खुलेआम रात को बिना सर्च और अरेस्ट वारंट के कुछ फॉरेन महिलाओं, युगांडा की कुछ महिलाओं के घर के अंदर ये सर्च करने की तब्दीली दी थी यहाँ के पुलिस कर्मियों को, क्या वो भी बीजेपी? और उसके पीछे आपको कितना सुनना पड़ा था, क्या वो भी बीजेपी ने करवाया? इस पर मैत्री जी बोलना चाहेंगे आप? ये हर चीज बीजेपी के मत्थे मड़ देना, अपना ही पक्ष हल्का करते हैं। मैं 2 चीजें और जोड़ दूं, इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ठीक है, आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में महिला नहीं है और इनके एक दिल्ली सरकार की कैबिनेट में एक महिला मंत्री नहीं है। क्या ये भी बीजेपी ने करवाया है? शर्मिष्ठा जी, अंजना जी, हाँ। मैत्री जी बार बार करके बोल रहे हैं कि हाँ। अगर उनकी रूपा जी की पति उनका बात नहीं माने तो कुमार विश्वास आने से मानेंगे या नहीं। हाँ। बात पति माने या नहीं वो बात नहीं है, वो तो बात की बात है। हाँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कम से कम, बिकॉज रूपा जी एक वॉलंटियर के नाते कुमार विश्वास जी का साथ काम किया है, पार्टी के एक वॉलंटियर हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कुमार विश्वास जी का ऊपर कि अगर इस तरह के एलिगेशन या अगर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो जाके एक बार बात करे। तो क्योंकि उसका बात किससे बात माने या ना माने वो तो बात की बात है। किससे बात करें? उन्होंने सामने आके खंडन कर दिया, वो कह रहे हैं कि मेरी बहन की तरह है, वो कह रहे मेरी बहन की तरह। हाँ। नहीं, मैं पहले की बात मैं पहले की बात कर रही हूँ। और आप जो बार बार करके पूछ रहे हैं कि उनका पति मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका पति माने या ना माने, दैट इज इररिलेवेंट। अभी इस मोमेंट में बात यही है कि कुमार विश्वास जी का एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होते हैं, अगर मेरी वजह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो पहले मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं। इस बात में तो दम है ना कि पति के हामी और नकारने से ना जिंदगी शुरू होती है ना खत्म होती है, लेकिन एक महिला का सम्मान है, वो चाहती है कि अगर इस तरह की बातें मेरे बारे में लिखी जा रही हैं, और उन्होंने 4 लोगों के नाम भी लिए हैं जो उस FIR में जिन्होंने नाम लिखे हैं, तो इनके खिलाफ आपके कार्यकर्ता हैं, आप बताइए। यहाँ पे देखो अंजना, में सीनियर लीडर होने के नाते उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है।
अपने पार्टी वॉलंटियर्स के ऊपर। क्या इस बात में दम है? हाँ, नहीं, मैं पहले भी कह रही थी और अभी कह रही हूँ इस बात को कि मैंने चैनल पे सुना है, उन्होंने माना है। अगर ये ऐसी बात पड़ती है, राखी बांधने वाली बात हो और पति तब माने, तो वो भी हो सकता है। ऐसी कोई बात थोड़ी है। वही तो सवाल है कि कर क्यों नहीं रहे हैं? तो आज आम आदमी पार्टी से एक भी प्रवक्ता क्यों नहीं है आपके चैनल पे? नहीं, इतना यहाँ तो अहम की बात हो गई ना कि बहन जैसी है, और तो इतना भी बोल दो कि भैया कि ऐसा कुछ नहीं है। वही तो बात आके रुक गई, यही तो सवाल है। इतना अंधविश्वासी विश्वास हो तो फिर वो भी हो जाए कि राखी बांध के ही करे ना। हम भी यही कह रहे कि करे, लेकिन करे या ना करे, अरे खंडन करे, वही तो कह रही है, भी हो जाएगा तो कब करेंगे, होगा कब, यही तो सवाल है। ऐसा क्या रोक रहा है कि आज उनका एक प्रवक्ता किसी डिबेट में जाने को तैयार नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं है? ये अहम है आपका कि आपने कल परसों बोला कि हम मीडिया का पब्लिक ट्रायल करेंगे, और खुद जब मानहानि के दावे लगे तो अब आपको डर लगा कि आपने सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में पूछ लिया कि मानहानि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, हम इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। खुद के ऊपर जब बात आती है तो फिर भैया सीधा कोर्ट में चले जाते हैं। आप इसके बहाने दूसरी बातें ला रही हैं। क्यों नहीं जाऊंगी मैं? ये तो साफ सी बात है, हर बात में बीजेपी को घसीटते हैं तो मैं इसमें जाऊंगी। मैं जाइए तो फिर ये मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं, मैं इसी मुद्दे पे कह रही हूं, डाइल्यूट हो जाएगा। आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हो जाएगा तो कब होगा, यही तो सवाल है। 29 मार्च शर्मिष्ठा जी, 29 मार्च को जब वो गई सचिवालय तो क्यों नहीं मिले उनसे केजरीवाल जी? ये सवाल जब ये ईमेल की लिंक जब दिसंबर 2014 से घूम रही है, ये बात जब एक्चुअली इनके चुनाव जीतते ही फरवरी में बाहर आई है, तभी खंडन क्यों नहीं कर दिया? सबसे पहला सवाल यही है। ठीक है शर्मिष्ठा जी, आप पूछ सकती हैं मैत्री जी से सवाल। मैं आ रही हूँ बरखा जी आपके पास भी, और मैं यही बात पूछ रही हूँ कि बार करके मैत्री जी यही बात कर रहे हैं। और मैत्री जी को इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज में महिलाओं का एक डेलिकेट सिचुएशन है। अगर इस तरह के किसी भी आरोप उनके चरित्र पे लगे तो ठीक है, उनका घर पे उनका प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो एक सीनियर लीडर, एक जिम्मेवार लीडर होने के नाते उनके जो वॉलंटियर्स हैं कुमार विश्वास जी का या उनकी पार्टी की और सीनियर लीडर्स की इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है क्या कि उनका जाके उनका घर वालों का साथ जाके जरा बात करें, उनको समझाए कि ऐसी बात कुछ नहीं है। तो उसमें क्या ईगो की बात है, क्या परेशानी की बात है? आज जो बात ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे बहन है, मेरा वो है, तो वो बात तो बहुत पहले भी हो सकता था। और ये बेचारी तो इसी बात की मांग कर रही हैं। उन्होंने तो कुछ भी आरोप नहीं लगाया, तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहां से आ गई? अगर वो कुछ आरोप लगाते कि मेरे साथ गलत हरकतें हुई हैं तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होता। ठीक है, देखिए, मैं एक लेखिका हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ। मैं इतने डर के चीज़ें नहीं करना चाहती, ना समाज में होने देना चाहती। वो महिला बाहर निकली है, मैं उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ। उसने वहाँ प्रचार किया है, वो उसके पति ने चाहा या नहीं चाहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो सालों साल बाहर निकली है। अब वो इतनी डर रही है कि मेरे साथ गवाही चलो कि मैंने बहुत अच्छा चरित्र यहाँ पे दिखाया था और बहुत अच्छा नहीं दिखाया था। ये परवाह किस लिए होनी चाहिए? और ये क्या है? ये तमाशा है, ये ड्रामा है क्या ये? कि नहीं मेरे लिए तू आ जा, तू पुरुष बोलने आ जा, तू मर्द बोलने आ जा कि मैं अच्छी हूँ। ये सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ मैत्री जी की बात का आप जवाब दे। रूपा नहीं आ रही हूँ, बरखा जी आ रही हूँ। हाँ रूपा बोलिए जी। क्या कुमार विश्वास का सर्टिफिकेट चाहिए आपको? वो पूछ रहे हैं कि आप कुमार विश्वास का आपको सर्टिफिकेट चाहिए या आपके पति को, जिसके लिए आप कह रही हैं कि वो अगर खंडन करे? वो ने कह दिया तो है बहन तुल्य, अब क्या चाहती हैं आप? नहीं, एक चीज बताइए, ये महिला होने के नाते महिला का साथ ना देकर आप कुमार विश्वास की बात नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, मैं महिला को हिम्मतवर, आप खुद एक महिला हैं। मैं महिला को हिम्मतवर बनाना चाहती हूँ, मैं हिम्मतवर महिला का साथ देना चाहती हूँ। मुझे साइड में रखिए, आप मुझे साइड में रखिए मैथिली जी। मैं ये बात आपके ऊपर कहती हूँ, अगर आपके ऊपर होती तो आप क्या करती? मैं तो जाने कितनी बार मेरे ऊपर हुई है। बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए इस चीज का। देखिए, कितनी बार हमारे ऊपर हुई है। साहित्य में और बुरा होता है, इससे भी बुरा होता है, लेकिन उससे डर के हम भागे नहीं है। न किसी पुरुष से कहा कि तेरे लिए हमारे लिए कहा जा रहा है तू कह जाए। नहीं, मैं कुमार विश्वास का बिल्कुल पक्ष नहीं ले रही। मैं आपकी हमदर्द हूँ, आपको जरा बहादुर होके आना चाहिए, जिस तरह आप राजनीति में बहादुर होके गई हैं। आपकी नेता हैं, इसलिए आप वहीं का सपोर्ट कर रही हैं। आप कुमार विश्वास जी से बोलते क्यों नहीं है खंडन करें? वो मैं कोई और मांग तो नहीं कर रही, मैं उनसे कोई दौलत तो मांग नहीं रही, मैं उनसे ये तो कह नहीं रही। मैं बिल्कुल आपका साथ देना चाहती हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि राखी बांध दीजिए साथ में। नहीं, मैथिली जी आप मेरा साथ दे ही नहीं रही है यहाँ पर। अरे आप मेरा साथ दे रही हैं। रूपा जी एक सेकंड, आपका आरोप क्या है? आपका अगर आरोप उन 4 लोगों के खिलाफ है जिन्होंने साइबर क्राइम में आप पर आपके बारे में गलत बातें लिखी हैं,
तो कुमार विश्वास कैसे, आपका कुमार विश्वास पर क्या आरोप है, साफ स्पष्ट शब्दों में? कुमार विश्वास का मेरा कुमार विश्वास के ऊपर आरोप है कि जब मैं कुमार विश्वास के पास गई तो कुमार विश्वास ने इस बात की पुष्टि क्यों नहीं करी। किसको, कहां? कुमार विश्वास क्यों चुप्पी साध गए? कुमार विश्वास क्यों नहीं इस मामले में सामने आए? मेरे साथ कुमार विश्वास का नाम भी तो जोड़ा जा रहा है ना, सिर्फ मेरा अकेले का तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा। और उनके साथ लगातार उनकी धर्मपत्नी का भी नाम जोड़ा जा रहा है कि मेरा उनके साथ अवैध संबंध था। उस आपत्तिजनक स्थिति में उनकी अब तो खुद की धर्मपत्नी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा। तो आज आपको बहन कह दिया, आप उनको भाई कह रही हैं। अब इसके आगे आरोप क्या है, अब क्या करना है उन्हें? एक बात नहीं, ऐसे बहन कहने से और भाई कहने से क्या होता है? देश की जनता को अवेयर करें इस चीज से। मुझे भी समाज में रहना, मैं एक महिला हूँ, महिला के लिए एक इज्जत ही होती है जो कुछ होती है। ठीक है अंजना, 2-3 चीजें। एक सेकंड, मैं बरखा सिंह जी से बहुत देर से आपके पास ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले बरखा जी जल्दी से आपसे रिएक्शन चाह रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी पुराना हिसाब बराबर कर रही हैं, आम आदमी पार्टी आने के बाद आपको हटाना चाहती हैं? नहीं अंजना, उसमें हटाने का कोई सवाल नहीं। पहले भी ना तो मेरी जाति दुश्मनी उनसे थी और ना कुमार विश्वास से है। जो एक महिला ये मेरे पास आई हैं, इनके 15-20 दिन पूरा मैंने जांच पड़ताल करने के बाद इसमें हमने नोटिस इश्यू किया है। और जहां तक सवाल देखिए इस बात का है, ये महिला कुमार विश्वास के खिलाफ आपको क्या मिला है? स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब। कुमार विश्वास के खिलाफ क्या मिला है? नहीं, खिलाफ उनका देखिए, इन्होंने जो हमको वहां दिया है, हाँ। वो ये एप्लीकेशन दी है कि कुमार विश्वास के साथ इनके रिश्तों को दर्शाया गया है। उनकी पत्नी ने इनके ऊपर ब्लेम लगाया है, जो बाकायदा पेपर की कटिंग्स, फेसबुक का सारे एविडेंस मेरे पास है। वो चिट्ठी है मेरे पास, वो चिट्ठी है। कुल मिलाकर क्या अब ये मामला जैसे खिंचता चला जा रहा है, क्योंकि ये कुमार विश्वास ने आकर कह दिया बहन की तरह। मैं जल्दी सबसे रिएक्शन चाहती हूँ कि अंततः इस पर क्या होना चाहिए एक पार्टी नेता के रूप में। क्या वो वाकई जो अंजना, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो ये औरत है, घबराई हुई है, डरी हुई है। इसने अभी आपको कहा, ये जब शुरू में उनके घर गई थी उसी वक्त उन्होंने कहा था कि संतोष कोहली के जो साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये किसने कहा था आपसे? डायरेक्टली उसको थ्रेट किया गया। ठीक है रूपा जी, आपसे किसने कहा था? ये कुमार विश्वास ने कहा था मुझसे। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है, अब आप क्या चाहती हैं? ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है ना, उसको थ्रेट किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर है, ये बहुत गंभीर है। ये मीडिया पे बोल रही है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां 20-20 लाख रुपए में बिकती हैं। आप ये तो ऑन कैमरा आप ये रूपा बोल रही है। रूपा जी, अब आप क्या चाहती हैं? एविडेंस है अपने आप में। जी बिल्कुल कुमार विश्वास जी ने मुझसे ये बात बोली थी। चाहती क्या है बात? क्या चाहती हैं अब आप रूपा जी? जी मैं यही चाहती हूँ कि इस बात का स्पष्टीकरण हो। नहीं मतलब स्पष्टीकरण कैसे होगा? कुमार विश्वास मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। अब क्या? कुमार विश्वास मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, धमकियां दिलवा रहे हैं। नहीं तो आप केस क्यों नहीं करती? अगर वो वाकई आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, एक सेकंड, अगर वो वाकई जान की, क्योंकि आपने जो FIR लिखवाई उसमें तो आप कहीं ये शिकायत नहीं कर रही हैं कि कुमार विश्वास ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आप उन 4 लोगों मैंने महिला आयोग में दी है। महिला आयोग में दी है, पुलिस के सामने? हाँ बिल्कुल, आपने ये लिखवाया सामने? कुमार विश्वास के खिलाफ लाइफ थ्रेटनिंग कॉल आपको किया है, उन्होंने आपको डराया धमकाया, ये सब आपने रजिस्टर कराया FIR में? नहीं, मैंने कहीं नहीं करवाया था। तो क्यों नहीं करा? हमें रिटन में ये क्योंकि मेरे पास जो कॉपी थी जो मैंने SHO को दी थी, वो मुझे कुमार विश्वास के यहाँ से ही लेटर टाइप करके दिया गया था। अच्छा, वो उन्होंने ही आपको टाइप करके लेटर दिया कि ये ले जाके SHO से कंप्लेन करो? जी बिल्कुल उनके पीए प्रबुद्ध ने दिया था। ये तो बोल चुके हैं। अब ये मामला बड़ा उलझा हुआ लग रहा है मैत्री जी। हाँ बिल्कुल, इनका ना असल में इन्हें खुद नहीं पता कि चाहती क्या है। सारा कुछ गोलमोल है, क्लियर नहीं है कुछ भी।
ये दिक्कत है और कोई दिक्कत जल्दी नहीं से है। कंक्लूडिंग रिमार्क, मैं एक इतना लाइन। कहूंगी कि आपको जो लग रहा है चाहती हैं क्या है नहीं, इनके जब पास मैं legal- अंजना रूपा जी एक सेकंड। ये कहना चाहूंगी, हाँ। जब अपनी वॉलंटियर को, अपनी कार्यकर्ता को ये कब्जे में नहीं रख पा रहे हैं, उसको नहीं समझा पा रहे हैं, उसको इतने दिन इस्तेमाल करने के बाद, उसका इतने दिन उपयोग करने के कार्यकर्ता को बाद कब्जे में रखना पड़ता आज है। ये उसको लाके नहीं, उनको इतना लाके सड़क पे छोड़ दिया कि वो बेचारी सड़क पे जल्दी से मारी नूपुर जी, मारी ठीक है, जा वक्त की रही कमी है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से नूपुर जी, मैं नूपुर जी, इतना जल्दी से, कहूंगी, शर्मिष्ठा जी से। मैं इतना कहूंगी जो ये कह रही हैं कि वो नहीं जानती वो क्या चाहती है। एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लैक ऑफ लीगल एडवाइस है, हाँ, क्योंकि लड़की ये- को लीगल एडवाइस हाँ, चाहिए। और दूसरी चीज मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि आप इस बैकग्राउंड को समझिए ठीक है, हाँ। कि ये कार्यकर्ता है अगेंस्ट अ सीनियर लीडर। ठीक है, मतलब शर्मिष्ठा जी, कुमार last विश्वास line की आपकी तरफ बराबरी से। नहीं है। कुमार शर्मिष्ठा विश्वास जी, के पास last ज्यादा line। पावर है आज की एक लाइन तारीख में में। आपकी तरफ से शर्मिष्ठा जी, एक लाइन। मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर ये सारे एलिगेशन जो लाइफ थ्रेटनिंग एलिगेशंस हैं, तो ये अगर सही हैं तो इसका पूरी तरह से छानबीन किया जाए, इसका पूरी तरह से इंक्वायरी किया जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम लोग वेरी करेंगे। सीरियस एलिगेशन, वेरी बिल्कुल सीरियस करने भी चाहिए। इसी के साथ अंत, आप सब देखते रहिए आज तक।